भाई, तो बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की पहले प्लेइंग 11 देखते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। नंबर 3 में बैटिंग करेंगे ईशान किशन, जो कि टीम के कैप्टन है। उसके बाद नीतीश रेड्डी हैं, हेनरी क्लासन है, लियम लिविंगस्टन है, उसके बाद अनिकेत वर्मा है, और ब्रैडन कार्स और एहसान मलिंगा में से कोई एक बंदा खेलेगा। मेरे ख्याल से एहसान मलिंगा को चांस मिलना चाहिए। ब्रैडन कार्स थोड़ी बैटिंग में भी डर दे सकते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद हर्षल पटेल है, और उसके बाद दुबे साहब हैं, उसके बाद जयदेव उनाटकट है। और एक और चीज़ बता दूं मैं, शिवम मावी के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो मैं तो प्रेफर कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट प्ले के तौर पे शिवम मावी आएगा बॉलिंग कराने। अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है हैदराबाद, अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करती है तो प्लेइंग 11 में शिवम मावी होगा, वो खेलेगा। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो विराट कोहली ओपन करेंगे फिल सॉल्ट के साथ। उसके बाद देवदत्त पाटिकल हैं, वेंकटेश अय्यर को भी मौका मिल सकता है नंबर 3 पे, बट मुझे लग रहा है देवदत्त पाटिकल को ही मौका मिलेगा। उसके बाद रजत पाटीदार जो कि टीम के कैप्टन है आरसीबी के। जितेश शर्मा है भाई, बहुत तगड़ी फॉर्म है, बंदा बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है। उसके बाद टीम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, कुणाल पांड्या है, और रसिक सलामदार भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी पक्का खेलेंगे, और आरसीबी की टीम में आपको बॉलिंग करते हुए सुयश शर्मा भी नजर आएंगे। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो आपको शायद प्लेइंग 11 में ना दिखे, मगर सेकंड इनिंग में इंपैक्ट प्ले के तौर पर बॉलिंग कराने सुयश शर्मा जरूर आएंगे। ठीक है, ये हो गए भाई साहब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, यानी आरसीबी की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, पिच कैसा बिहेव करने वाली है, क्योंकि इस बार आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। हाँ भाई, इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है वो 170 का है। एवरेज बैटिंग स्कोर फर्स्ट इनिंग का 170 है। बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच रहती है यहाँ पे। और बॉलर्स की बात करें, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं, खासकर वो बॉलर्स जिनके पास कटर्स हैं, वेरिएशंस हैं। ठीक है, पिछले जो 5 आईपीएल के मैच इस ग्राउंड पर हुए हैं, उनमें फास्ट बॉलर्स को 40 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को बस 16 विकेट मिले। क्यों, मैं बताता हूँ। उसका रीजन भी है, ग्राउंड बहुत छोटा है, छोटा बोल रहा हूँ, ग्राउंड बहुत छोटा है। ठीक है, तो स्पिनर्स की बॉल बाउंड्री पारी जाती है, छक्के बहुत पड़ते हैं। आप आराम से उम्मीद कर सकते हो कि 180 या 200 रन के आसपास स्कोर बनेगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास बैटिंग में डेप्थ है, दोनों टीमों की बॉलिंग वीक है, और ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ। और एक और चीज़ बताता हूँ, चेजिंग बायस ग्राउंड है। यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती है 76 टाइम्स, मगर सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है वो 95 टाइम्स मैच जीती है, 95 बार। अगर इस टूर्नामेंट में 5 मैच चेस हो गए इस ग्राउंड पे तो समझ लो 100 मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद करो, बढ़िया मैच है भाई, तगड़ा। अब बात करते हैं हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की। भाई हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में टोटल अभी तक 26 मैच खेले गए आईपीएल में। 26 मैचों में 14 मैच जीती है हैदराबाद, 11 मैच जीती है बैंगलोर, और एक मैच ऐसा भी रहा है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं रहा है। ठीक है, बारिश की वजह से मैच धुल गया। अब बात करते हैं की स्टैट्स, प्लेयर्स के स्टैट्स की बात कर रहा हूँ। ये चीज ध्यान रख देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स होते हैं। इनसे आपको पता चलता है कौन से प्लेयर के रिकॉर्ड ग्राउंड पे अच्छे हैं, कौन से प्लेयर के रिकॉर्ड दूसरे सामने वाली टीम के सामने अच्छे हैं, खराब है। ठीक है, विराट कोहली का एवरेज 35 और 40 का है, हैदराबाद के सामने 35 का एवरेज है, और ग्राउंड पर 40 का एवरेज। तो विराट कोहली के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। फिल सॉल्ट की अगर हम बात, फिल सॉल्ट ने हैदराबाद के सामने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। 4 मैच में 175 रन है हैदराबाद के सामने, और ग्राउंड पर 5 मैचों में 111 रन है। तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है ग्राउंड पे, और अच्छे रिकॉर्ड है हैदराबाद के सामने। देवदत्त पाटिकल का एवरेज 22 का है, हैदराबाद के सामने भी, ग्राउंड पर भी। रजत पाटीदार के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, जिस नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। 4 मैचों में 125 रन है हैदराबाद के सामने, ठीक बढ़िया रिकॉर्ड है। और ग्राउंड पर भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 13 मैचों में ऑलमोस्ट 250 रन है। जितेश शर्मा की बात करूं, 6 मैच में 109 रन बना चुके हैं हैदराबाद के सामने, ग्राउंड पर 7 मैचों में 116 रन है। जिस नंबर बैटिंग करते हैं उसके साथ ठीक ठाक है, क्योंकि फिनिशिंग रोल प्ले करते हैं टीम में। कुणाल पांड्या की बात करें, 16 मैच खेले हैं हैदराबाद के सामने, 16 मैचों में 12 विकेट हैं और 260 रन है, तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ये भी क्योंकि नीचे ही खेलते हैं। और ग्राउंड की बात करूं, ग्राउंड पे 16 मैचों में बस 5 विकेट बस, और रन भी 170 है, तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर नहीं कुणाल पांड्या के। हाँ, भुवनेश्वर कुमार जो कि हैदराबाद के पुराने प्लेयर भी हैं, ठीक है, वैसे आप तो पुराने प्लेयर नहीं बोलेंगे, लास्ट टाइम भी इधर ही खेले थे, बट हाँ, हैदराबाद के सामने 3 मैचों में 5 विकेट है भुवनेश्वर कुमार के, और ग्राउंड पर 19 मैचों में 21 विकेट है। ठीक है, सुयश शर्मा की अगर बात करूं, सुयश शर्मा ने 3 मैचों में 1 विकेट लिया है हैदराबाद के सामने, ग्राउंड पर 8 मैचों में 6 विकेट है। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद के प्लेयर्स की। तो हैदराबाद की टीम में अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड ठीक ठाक हैं, उतने अच्छे नहीं बट ठीक ठाक हैं। आरसीबी के सामने 10 मैचों में 230 रन है, और ग्राउंड पर एक ही मैच खेले हैं, उसमें 34 रन है। ट्रेविस हेड आरसीबी के सामने 1 मैच खेले हैं, 30 रन है, और ग्राउंड पर 5 मैच खेले हैं, 211 रन है। ट्रेविस हेड के बहुत तगड़े रिकॉर्ड है भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में। ठीक है, 5 मैच में 211 रन। उसके बाद बात करते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन की रिकॉर्ड बढ़िया है, 36 का एवरेज है आरसीबी के सामने, लेकिन ग्राउंड पर रिकॉर्ड उतना ही खराब। इस ग्राउंड पे 4 मैचों में सिर्फ 40 रन है ईशान किशन के।
तो ग्राउंड पे उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं, बट हाँ आरसीबी के सामने कुछ भूत आता है इनके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं हेनरी क्लासन की। हेनरी क्लासन का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है आरसीबी के सामने भी, ग्राउंड पर भी। आरसीबी के सामने 5 मैचों में 234 रन है, ग्राउंड पर 2 मैचों में 73 यानी 73 रन है, तो बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हर्षल पटेल की, जो कि पहले खेल भी चुके हैं आरसीबी के लिए। 6 मैचों में 7 विकेट आरसीबी के सामने ले चुके हैं आईपीएल में, और 25 मैचों में 21 विकेट इस ग्राउंड पे ले चुके हैं। जयदेव उनाडकट की बात कर लूँ, 15 मैचों में 14 विकेट है आरसीबी के सामने, ग्राउंड पर 16 मैचों में सिर्फ 12 विकेट है। जयदेव उनाडकट भाई जितने मैच जिताएगा नहीं उतने, ये एक मैच को जिता देगा एक और बढ़िया डाल के, लेकिन 10 मैच हराएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेयर्स के मैचअप्स की। देखते हैं कौन से बल्लेबाज कौन से गेंदबाज के सामने ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। देखो मैं सारे प्लेयर्स की बैटल वीडियोस में नहीं दिखाया करूंगा, जो काम के हैं या जो अच्छे हैं, तगड़े हैं, कुछ भारीपन है उसमें, वजन है, वही दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लेयर्स के मैचअप हम पहले देख लेते हैं। हाँ, ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड जैकब डफी के सामने खराब है। 13 बॉलों में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं जैकब डफी को, ठीक है। ईशान किशन का भी रिकॉर्ड जैकब डफी के सामने खराब है। 24 बॉलों में सिर्फ 25 रन बनाए और 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, ठीक है। ये बॉल थोड़ा लहराते हैं स्टार्टिंग के ओवर्स में, ठीक है। अब बात करें रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार का रिकॉर्ड जयदेव उनाडकट के सामने खराब है। 10 बॉलों में सिर्फ 14 रन है, ठीक ठाक है स्कोर तो, ठीक है, बट दो बार अपना विकेट भी दिया है, तो ये है। और टिम डेविड का रिकॉर्ड हर्षल पटेल के सामने खराब है। 17 बॉलों में 24 रन है और 2 बार आउट हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बस यही 4 प्लेयर्स के मैचअप हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने आपको दे दिए। बाकी और भी हैं बट उतने काम के नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई प्लेयर्स के स्टैट्स की बात। अब हम बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की। इस मैच में विकेट कीपिंग सेक्शन में, और क्या बोलते हैं आपका बैटिंग सेक्शन में, ऑलराउंडर्स में, बॉलर्स में कौन कौन सी पिक हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए खराब है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में फिल सॉल्ट अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, ओपन करेगा, बट विकेट कीपिंग नहीं करेगा। विकेट कीपिंग करेगा जितेश शर्मा। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो जितेश शर्मा आपके लिए बढ़िया ट्रम्प प्लेयर है, बहुत कम लोग लेंगे, बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए हेनरी क्लासन एक सेफ ऑप्शन है। अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करे तो भूल के भी हेनरी क्लासन को ड्रॉप मत करना। अगर चेस करे हैदराबाद तो आप चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि नंबर 5 पे बैटिंग करने आ गए, पता नहीं कितनी बॉल मिले खेलने को, पता चला मैच ही खत्म हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ है। बैटिंग सेक्शन में रजत पाटीदार, विराट कोहली, ट्रेविस हेड, ये तो आपके लिए सेफ ऑप्शन है। बाकी अगर देवदत्त पाटिकल खेलता है, देवदत्त पाटिकल को भी ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। और बाकी तो ठीक ही है। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाएं। ऑलराउंडर सेक्शन में अभिषेक शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोमारियो शेफर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरसीबी पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में, क्योंकि मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग कराता है तो सेकंड इनिंग में भी आपका काम आएगा। बैटिंग कर लेता है, 10 बॉल भी अगर खेलेगा तो 18-20 रन बना देगा, तो आपको पॉइंट्स बरसा के देगा फैंटेसी में। और कुणाल पांड्या को इस मैच में मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं नहीं पिक कर रहा हूँ। क्यों, मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि जो एसआरएच के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं, तीनों के तीनों लेफ्टी हैं। तीनों में से कोई भी अगर एक लंबा टिका रहा तो कुणाल पांड्या को ओवर कटेंगे, ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेफ्टी के सामने चांस नहीं लेगा रजत पाटीदार। तो कुणाल पांड्या को मैं इस मैच में अवॉइड कर रहा हूँ। बैटिंग वैसे नीचे ही करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। और आप नीतीश रेड्डी को ट्राई कर सकते हो, अगर पहले बैटिंग कर रही है हैदराबाद, आप नीतीश रेड्डी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो प्लेइंग 11 आने के बाद आपको और ऑप्शन मिलेंगे, मैं टेलीग्राम पे आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद बात करूँ मैं बॉलर्स में। देखो बॉलर्स में जयदेव उनाडकट और हर्षल पटेल, ये दोनों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हैदराबाद पहले अगर बॉलिंग कर रही है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको भुवनेश्वर कुमार और ये इनको क्या नाम है, जैकब डफी, इन दोनों को आपको रखना है। भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर कंफर्म है, उधर हर्षल पटेल के 4 ओवर कंफर्म है। इन दोनों को तो भूल के भी मिस नहीं करना, डेथ ओवर में भी यही लोग बॉलिंग कराएंगे। अगर आरसीबी सेकंड इनिंग बॉलिंग करे तो आपके लिए बढ़िया ट्रम्प प्लेयर होगा सुयश शर्मा, क्योंकि इसके बहुत कम लोग लेके आएंगे और सेकंड इनिंग में बंदा आपको 2 विकेट निकाल के दे सकता है, ठीक है। और वैसे भी जो खिलाड़ी हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट विकेट हैदराबाद के पास, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी वैसे ही हैं, ठीक है। तो सुयश शर्मा आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल पिक होगा। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, देखो मैं अपनी टीम बनाऊंगा तो मैं रखूंगा अभिषेक शर्मा को कैप्टन। क्यों? क्योंकि आरसीबी की जो टॉप ऑर्डर है उसमें सब राइटी बल्लेबाज है, तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग करा सकते हैं इस मैच में, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, एहसान मलिंगा हैदराबाद अगर पहले बॉलिंग करे तो आप जयदेव उनाडकट को मत ट्राई करना, आप उसको ट्राई कर लेना, एहसान मलिंगा को ट्राई कर लेना, बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर वो कला है, स्लिंगिंग एक्शन है, यॉर्कर्स डालने की कला है, चेंज ऑफ पेस है,
तो वो आपके लिए बढ़िया ट्रम्प प्लेयर होगा। बताना भूल गया था इसलिए बता दिया, बाद में बोला नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो मैं कैप्टन करूंगा अपनी टीम में अभिषेक शर्मा को, अगर मैं फैंटेसी टीम बनाऊंगा। वाइस कैप्टन मैं करूंगा विराट कोहली को, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। अभिषेक शर्मा विद द बैट विद द बॉल, दोनों से हमें मौका देंगे पॉइंट्स देने का, इसलिए कैप्टन करूंगा। रिकॉर्ड के हिसाब से जाऊंगा, प्रेडिक्शन के हिसाब से जाऊंगा, तो मुझे तो विराट कोहली सही लग रहा है। आप भी देख लो, आपके लिए फिल शॉर्ट भी अच्छा ऑप्शन है, आपके लिए ट्रेविस हेड भी बढ़िया ऑप्शन है। ये 4 मेरे टॉप पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। बट स्मॉल लीग में अगर मैं स्मॉल लीग खेलता हूं तो मैं यही इन्हीं दोनों करूंगा। ये तो एक बार आप स्क्रीन पे मेरी आइडियल फैंटेसी 11 देख लो। ये मेरी आइडियल फैंटेसी 11 है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। नोट आप पढ़ लेना ध्यान से, नीचे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। जितेश शर्मा को आपको ट्राई करना है अगर आरसीबी पहले बैटिंग करे, हेनरी क्लासन की जगह पे। अगर एसआरएच अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको ट्राई करना है एहसान मलिंगा को जैकब डफी की जगह पे। और ट्रेविस हेड फिल शॉर्ट भी अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो उनको ट्राई कर सकते हो। ये होगी हमारी फैंटेसी क्रिकेट की बात। अब हम बात कर लेते हैं मैच के प्रेडिक्शंस की। मेरे इस मैच के क्या प्रेडिक्शन, क्योंकि पूरा इंडिया यही इंतजार कर रहा होगा अनुराग द्विवेदी क्या प्रेडिक्शन देगा आज। देखो, मेरा जो मैच का पहला प्रेडिक्शन है ये है विराट कोहली तो इस मैच में पक्का 40 रन बनाएगा आरसीबी के लिए मिनिमम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो आपको मिनिमम 25-30 रनों की एक बढ़िया तेज तर्रार पारी आपको जितेश शर्मा के बैट से देखने को मिलेगी, ठीक है। हैदराबाद की बात करूं, हैदराबाद में ट्रेविस हेड का बल्ला चलेगा। 35 रन तो मिनिमम पक्का आने ही आने हैं ट्रेविस हेड के बल्ले से। और अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है तो हेनरी क्लासन का भी बल्ला चलना है, चाहे वो भी 30-35 ही बनाए, बट वो उसका बल्ला चलना है, ठीक है। शांत नहीं रहेगा, वो वर्ल्ड कप में खेला नहीं है तब से भरा हुआ बैठा है। बात करें बॉलर्स की तो हर्षल पटेल और एहसान मलिंगा, इन दोनों में से कोई हाईएस्ट विकेट टेकर होगा अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है। अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तब भी जो मेरे जो 2 बेस्ट बॉलर हैदराबाद के हैं वो यही दोनों रहेंगे, हर्षल पटेल या एहसान मलिंगा। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो मैं डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि ये भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी में से कोई हाईएस्ट विकेट टेकर होगा। मगर मैंने सूर्य शर्मा को इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हैदराबाद पहले बॉलिंग करेगी, टॉस जीत के इस मैच में टॉस हैदराबाद जीतेगी, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो मैंने सूर्य शर्मा को डाल दिया। सेकंड इनिंग में अगर आरसीबी बॉलिंग कराती है तो सूर्य शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकता है, ठीक है। और एक और तगड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत तगड़ी चीज़, मैं 100% श्योर हूँ इस मैच में वही टीम जीतेगी जो टीम चेस करेगी, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग भी जॉश हेजलवुड के बिना वीक है और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टनसी में थोड़ा ढीलापन आएगा हैदराबाद की टीम में आएगा। तो हैदराबाद भी आपको मोस्टली मैचेस हारते हुए नजर आएगी डिफेंड करते हुए। आरसीबी भी इस बार आईपीएल में डिफेंड करते हुए मोस्टली मैचेस आपको हारते हुए नजर आएगी, अनटिल अनलेस यश दयाल या जॉश हेजलवुड वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी टीम इस मैच में सेकंड इनिंग बैटिंग करेगी, चेस करेगी, वही टीम जीतेगी, ठीक है। ये हो गया मेरे मैच की प्रेडिक्शन।